इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजसमंद में सास से परेशान दामाद ने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले दामाद ने 1.5 पेज का सुसाइड नोट बनाकर अपनी आप बीती बताई। उसके बाद ससुराल की करतूतों को अपनी जुबान में बोलकर वीडियो बनाया और दामाद ने ससुराल के खेत में फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार देवगढ़ थाना क्षेत्र के कुवास का गुड़ा निवासी प्रकाश सालवी पुत्र पन्ना लाल सालवी ने अपने ससुराल में खेत पर फंदे पर लटककर जीवन समाप्त कर ली। मृतक के मरने से पहले 2.5 पेज का सुसाइड नोट लिखकर अपनी मौत के लिए सास मांगीबाई, रामा पिता भंवरलाल सालवी गुणिया वाले और छोगालाल गुणिया वाले को जिम्मेदार ठहराया। मृतक प्रकाश सालवी ने सुसाइड नोट के अलावा करीब 7 मिनट का वीडियो भी बनाया, जिसमें अपनी जुबान से ससुराल की करतूतों को बयां किया। आमेट पुलिस थाना इंचार्ज सुरेंद्र सिंह शक्तावत के अनुसार आमेट पुलिस को जानकारी मिली कि पबराना गांव में खेत पर युवक फंदे पर लटका हुआ है, जिसके बाद आमेट पुलिस थाना इंचार्ज सुरेंद्र सिंह शक्तावत के अनुसार आमेट पुलिस को जानकारी मिली कि पबराना गांव में खेत पर युवक फंदे पर लटका हुआ है, जिसके बाद आमेट पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और मृतक को फंदे से उतारकर शव को आमेट हॉस्पिटल की मोर्चरी से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में मृतक के पिता पन्नालाल सालवी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का है। मैं प्रकाश सालवी गांव क्वास का गुड़ा का रहने वाला हूं। मेरा पिताजी का नाम पन्नाजी सालवी है। इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं मरने पर मजबूर हूँ। ना तो कोई मुझे मरने का कोई शौक है, ना मैं मेरी मर्जी के खिलाफ कर रहा हूँ। मुझे इन लोगों ने बहुत परेशान किया। मैं मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी दर्द किसी के नहीं देखा जितना इन लोगों ने मुझे दर्द दिया और आखिरकार मुझे मरने पर मजबूर कर ही दिया। ये लोग भी यही चाहते हैं। मांगीबाई सालवी गांव पबराना, इनको पहले मैंने 2 साल की कमाई मैंने 1,60,000 रुपये रोकड़ दिया था। वो मांगीबाई को पता है, थोड़े थोड़े करके मैंने दिया था। वो भी मुझे नहीं देना चाहते हैं। मैं पैसे के लिए कई बार वो बोला तो बोले कि नहीं है, पैसे दे दूंगी, और तेरे मम्मी पापा को अगर कहा तो मैं मेरी बेटी को नहीं भेजूंगी। तो मैं उस डर के मारे किसी को नहीं बताया, ना तो मेरे माता पिता को बताया, ना मैं गुणिया वाले को बताया, ना मेरे भाई बहन को बताया, क्योंकि मुझे डर था कि मेरा एक लड़का है 1 साल का, अगर उसकी बेटी को नहीं भेजेगी, उसकी मर्जी उसकी बेटी को भेजे या ना भेजे, और उसकी बेटी भी तुरंत पलट जाती है आने के लिए। तो मुझे डर था कि शायद तक भेजे या ना भेजे तो मेरा बेटा है उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी। मांगीबाई ने फिर मुझे बोला कि तुम राजी खुशी यहीं पर रहो, 6 महीना तुम यहाँ पे खेती करो, मैं भी बीमार हूँ और तुम यहाँ पर खेती करो, गोभी के जो भी पैसे आएंगे वो पूरे तुम ले लेना, और 1,60,000 रुपये जो तुम्हारे हैं वो मैं तुम्हारे मकान बनाएंगे गोभी के बाद, खेती करने के बाद, तब मैं आपको दे दूँगी, मकान आप बना देना। मैं बोला ठीक है। 6 महीना मैंने वहाँ पर खेती किया। फिर मैंने 6 महीना खेती करने के बाद 15,000 मैंने खर्चा किया। गोभी मिर्ची सब यहाँ पे मेरे खेत से मैं लेके आया, बीज वगैरह जो भी था खर्चा वो सब मैं यहाँ से लेके आया था। 15,000 मैंने अलग से खर्चा किया। इनके घर में सामान डालता था, हर महीने का 2 से 3,000 रुपये का हर महीने का सामान डालता था, घरेलू सामान। अब थोड़ा अनजाने झगड़ा हो गया था मेरे और मेरे वाइफ के बीच, तो सासू माँ ने बोल दिया कि तू खेत से यहाँ से निकल जा, और उस दिन मेरे साथ मारपीट की थी। तो मैंने दवा भी पी ली थी, दवा पी खेत पर, तो ये लोग भग गए थे। दवा पी ली थी इनके सामने मैंने मरने के लिए कि मुझे रहना ही नहीं है। अब मेरी सासू माँ बोलती है कि ना तो कोई 1,60,000 रुपये तुझे दूंगी, ना मैं मेरी बेटी को रख भेजूँगी, ना तो यहाँ पर खेती करने का ना कोई खर्चा है, सब भूल जा। और मेरे
सोना चांदी है 5 लाख का। शादी हुई थी उस समय पहले चढ़वाया था और बाद में मैंने लिया था। कुल मिलाकर 5 लाख की रकम है सोना चांदी, वो भी मुझसे खाना चाहते। मेरा बेटा ललित सालवी गांव क्वास्का गुड़ा का, वो भी मुझसे छीनना चाहते। 4 लाख का जो हमारे समाज में झगड़ा चुकते वो भी छीनना चाहते। मेरे पैसे वगैरह सब गए, सब मुझसे छीनना चाहते और ये लोग मुझे मेरे हाल में छोड़ दिए। जो करना हो वो कर ले, मैं नहीं दूंगी। अब मैं कहीं सरकार के पास जाऊं तो मेरे चलते हैं नहीं, क्योंकि लेडीज़ है और लेडीज़ के सामने किसकी चलती है। मेरे में जो भी प्रॉब्लम होती थी वो मैं गुनिया वाले को बोलने लायक नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ भी बोल के 2-3 बार मेरे साथ मारपीट की तो भी मैं बताने लायक नहीं था, क्योंकि इज्जत मेरी है। ये लोगों ने मेरे साथ इतनी घटिया हरकतें कर चुके खेत पर, तो भी मैं किसी को बताने लायक नहीं, क्योंकि मेरी इज्जत जाती है। और उसके बाद में ये लोग धमकी भी दे देते थे कि अगर तुम्हारे माता पिता को कहा और मेरे गुनिया वाले मेरे भाई को कहा तो नहीं तो मैं तुम्हारे पैसे दूंगी ना, मेरे बेटी को भेजूंगी, बेटी को वहाँ पर भेजूंगी। वो भी मुझसे डरता। मैं झुकता रहा 6 महीने वहाँ पर रहा पबराना और झुकता रहा। मेरे साथ 3-4 बार मारपीट की, फिर भी मैं झुकता रहा, क्योंकि मेरी भी इज्जत है। मैं अगर किसी को बोलूँ तो वो यही बोलेगा कि वाइफ की और तेरे सासू माँ के हाथ की तुम मार खा रहा है। क्या करूँ, क्योंकि लड़का पैदा हो गया है, निभाना था मुझे कि लड़के की ज़िंदगी ख़राब ना हो। अब लोग इन्होंने मुझे निकाल दिया। मेरे 1,60,000 रोकड़ मैंने 2 साल की कमाई थोड़े थोड़े करके दी, वो भी मुझसे खाना चाहते हैं। मेरे 6 महीने की कमाई खेत में काम किया, 15,000 मैंने खर्चा किया, वो भी मुझसे खाना चाहते हैं लोग। 5 लाख के सोना चांदी रकम, वो भी मेरे से खाना चाहते हैं। 4 लाख का झगड़ा, वो भी मेरे से खाना चाहते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मरूँ नहीं तो क्या करूँ। ये लोग मुझे मरने के रास्ते पर ही छोड़ दिया, और मरने का रास्ता छोड़ा नहीं, ताकि मरने का रास्ता इन लोगों ने मुझे बताया है। मेरे हत्यारे के नाम मांगीबाई सालवी, गांव पबराना, रामाजी गुनिया, छोगाजी गुनिया। फिर से मैं नाम ले लेता हूँ। मांगीबाई सालवी मेरी सासू माँ, गांव पबराना की। रामाजी सालवी पिता भंवरजी सालवी, गांव गुनिया वाले। छोगाजी सालवी, गांव गुनिया वाले। इन तीनों मेरे हत्यारों ने मुझे इतना परेशान किया कि मरने का रास्ता ही बता दिया। अगर मैं सच होता और सच बात इनके सामने बोलता तो भी ये लोग मुझे ही झूठा साबित करते, क्योंकि मैं तो उनके पराया हूँ, पावड़ा लगता हूँ, मैं तो उनके पराया हूँ। उनकी भांजी की पक्ष खींचेंगे और उनकी बुआ बहन की पक्ष खींचेंगे। करूँ तो करूँ क्या। अंत श्रीमान सरकार से मेरा निवेदन है कि जो भी ये 1,60,000 रुपये मेरे रोकड़ा पैसा दिया हुआ, वो 6 महीने की कमाई, 15,000 मेरा खर्चा, 5 लाख की रकम, 4 लाख का झगड़ा। अंत सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरी माता सायरी बाई सालवी, गांव क्वास्का गुड़ा, पिता पन्नाजी सालवी, गांव क्वास्का गुड़ा, तथा मेरा भाई दिनेश सालवी, गांव क्वास्का गुड़ा, इनको दे दिया जाए, इनको सौंप दिया जाए उन हत्यारों से। मेरा सरकार से यही निवेदन है, और भगवान से दुआ करता हूँ कि इस जन्म में मुझे बहुत तड़पाया इन लोगों ने, पर ऐसा किसी के साथ ना होने दें। और मांगी बाई से भी मैं निवेदन करता हूँ कि मांगी बाई, अब मैंने ठाया थारो जीव भरो वेगी हुई, सासू माँ है हमारी, जितने हमारी माँ आयु, ये टाइम तुम्हारी हत्यारी है, ये टाइम तुम्हारी हत्यारी है, क्योंकि मैंने मरवा पे तुम मजबूर की तो तुम्हारा लारे कसी हरकता की दी तू खुद जानी से कतरी। तुम्हारी माँ भी तुमने 3-4 बार मारपीट की दी, तो भी हमारी माँ में समझ लूँगा क्यों हमारी माँ है। जिस टाइम का तुम मारपीट की थी तो मैं दवाई भी पी गई हूँ। ये मेरा माता पिता ने भी मैं नहीं बताई, क्योंकि मेरी इज्जत है, न मैं गुने वाले को बताया। और भगवान से दुआ करता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ ऐसा किसी के साथ ना होना दे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने 15 अगस्त और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार पाएं। पहले आएं पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहे एवं अड़िंदा पाशनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 रुपए स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास
सभी वर्गों के लिए प्लॉट कुराबर मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू, पहले आए पहले पाएं। संपर्क करें राधेश्री डेवलपर्स, मोबाइल नंबर 9414732125, 8690282316।